हेलो एवरीवन। सो कंपनी है पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड। मार्केट कैपिटल है 14 करोड़ 14.2 करोड़, यानी कि 14 करोड़ 20 लाख के आसपास। एंड आर ओ सी है -1.88%। आर ओ ई भी सेम है, 1.88% है माइनस में। क्वार्टर की अगर बात करें तो कंपनी कंटिन्यूसली 2020 के लेके 2022 कितने क्वार्टर्स आए सब माइनस में आए हैं। कभी माइनस का 0.08 सब कुछ माइनस में रहा है। बट अगर बात करें हम लास्ट 2 क्वार्टर के, सितंबर 2022 में आया है प्लस में 0.19 करोड़, दिसंबर 2022 में आया 0.10 करोड़, यानी कि 19 लाख और 10 लाख का प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात करें तो कंपनी 2022 में अभी लॉस किया है कंपनी ने -0.07 करोड़, बट टीटीएम देखें तो 0.28 करोड़ शो कर रहा है। ठीक है, अगर बैलेंस शीट में चलें तो कंपनी की देखिए डेप्थ, कंपनी का बोरिंग्स नहीं है, 0 बोरिंग्स शो कर रही हैं। बट कंपनी के पास ना रिजर्व है 0.87, यानी कि 87 लाख का कंपनी के पास रिजर्व है, जो कि था 68 का मार्च में 2022 के, मतलब मार्च में। ठीक है, एंड अब चलते हैं कैश फ्लो पे। सो कैश फ्लो देखें तो कंपनी का कैश फ्लो रहा है 2022 का, वो माइनस में है, -0.11। ठीक है, इन्वेस्टर्स देखते हैं, इन्वेस्टर बहुत इंटरेस्टिंग है इसके। इन्वेस्टर्स में देखें तो इन्वेस्टर्स में प्रोमोटर अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं कंटिन्यूसली। अगर मैं बात करूं 2020 में मार्च से और 2022 के जून तक, तो प्रोमोटर की होल्डिंग सेम रही है 35.55, पर प्रोमोटर ने होल्डिंग डिक्रीज करी है अपनी लास्ट 2 क्वार्टर से। जैसे हम देखें सितंबर 2022 में 31.04 कर दिया, एंड दिसंबर में 28.89 कर दिया। ठीक है, अगर डीआई की होल्डिंग या डोमेस्टिक की होल्डिंग देखें तो भी कुछ खास नहीं है, वो सेम चली आ रही है 0.09%, जो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है। यार इसमें एफ आई तो है ही नहीं। ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा होल्डिंग बनी हुई है पब्लिक की। ठीक है, 71.03% सबसे ज़्यादा होल्डिंग इन्हीं की है। अब देखते हैं चार्ट को। तो बेसिकली चार्ट ने जो ग्रोथ पकड़ी है लास्ट के 4 महीने से, यानी कि कंपनी दिसंबर 2022 में जो बिजनेस कर रही थी वो तकरीबन बिजनेस कर रही थी 2.50 पैसे के आसपास, मतलब 2.50 पैसे के आसपास। ठीक है, अब कंपनी में ऐसा क्या हुआ बीच में कि कंपनी 4 महीने में वो स्टॉक कंपनी का हो गया 47 रुपये का। बेसिकली अगर हम देखें जितने भी कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वो सब के सब बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। ख़राब इन द सेंस कि अगर सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोमोटर अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहा है। अगर कुछ कंपनी में अच्छा चल रहा होता तो ये डिक्रीज क्यों करते? अगर चलो ये डिक्रीज करते तो एफएफआई पैसे लगाता या डीआई पैसे लगाता, उनके पैसे में है नहीं है। ठीक है, एंड देखें तो पब्लिक अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते जा रही है कंटिन्यूसली। पब्लिक की जून 2022 में थी 64.36%, सितंबर में हुई 68.86%, एंड दिसंबर में हो गई 71.03%। तो पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना पैसा में नहीं लगा रही है। ठीक है, और प्रमोटर लगा रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। ठीक है, वापस से चार्ट पे आते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी लगा रही है कंटिन्यूसली अपर सर्किट काफ़ी टाइम से। ये आप देख सकते हैं कंपनी का अपर सर्किट है। ठीक है, अब मैं इसको लगाता हूँ 5 मिनट की कैंडल फ्रेम पे, उसमें कंपनी क्या कर रही है तो देखो। अब बेसिकली अभी तो कंपनी, अगर हम निगलेक्ट करें इसके फंडामेंटल्स को, कि उसको छोड़ते हैं, चार्ट देखते हैं, चार्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लोगों के पैसे 2 रुपये से 50 रुपये ले जाके रख दिए। बट यहाँ पे हो क्या सकता है ये बताता हूँ मैं आपको। देखो, जब किसी कंपनी में अपर सर्किट लगता है, ठीक है, तो उसमें आप ऑब्वियसली अपर सर्किट में बीच में दिखाता हूँ प्रॉपर। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे आपने परचेस कर लिया 5 रुपये का, अब यहाँ पे आप यहाँ पे आ गए, तो यहाँ आप अपनी मर्जी से बेच नहीं पाएंगे कोई भी अपना शेयर, क्योंकि अपर सर्किट में, लोअर सर्किट में अपनी मर्जी से आप एग्जिट नहीं कर सकते। अब सपोज करते हैं यहाँ से लग गया लोअर सर्किट, तो लोअर सर्किट आपने बाय किया 5 रुपये पर, अगर लोअर सर्किट आपका हटा 2 रुपये पर, तो आपका वो 5 में 2 रुपये कर देगा। तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट वाले कंपनीज जो लगाती हैं वो थोड़ी डेंजरस होती हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, जो आपकी कैपिटल खत्म कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसमें आप स्टॉप लॉस होने पर भी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इसमें आपके पास राइट्स नहीं होते हैं। आप एंटर कर सकते हैं अपनी मर्जी से, पर निकलने के राइट्स आपके पास नहीं है। रिटर्न निकल तब सकते हैं तब कंपनी एग्जिट मारे। अब यहाँ देखो कि अपर सर्किट बेसिकली यहाँ से चल रहा था 2003 से। ठीक है, थोड़ा सा मंथली पे लगाता हूँ, मंथली पे क्या दिखा रहा है वो भी देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से चल रहा है इसका। ठीक है,
और डेली पे लगाऊं तो डेली पे भी फिर से देखो यहाँ पे कोई भी कैंडल नहीं है, यानी कि अपर सर्किट है प्रॉपर। अगर ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रो होने वाली होती तो मे भी पॉसिबल होता कि इसमें अच्छे फंडामेंटल्स होते, ठीक, कुछ प्लस में होता, लेकिन सब कुछ माइनस में है। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे प्लस में दिखी है, यहाँ पे देखो ये TTM दिखा रहा है 0.28, यानी कि 28 लाख का प्रॉफिट आ सकता है 2023 में, बट कुछ कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। अगर हम बोलें कि हाँ आ सकता है, तो अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता तो कोई इंस्टीट्यूशन पैसा लगाते, अपनी नॉर्मल सी बात है, ठीक है। सारी होल्डिंग्स पब्लिक लगा रखी है, सारी होल्डिंग्स पब्लिक ने लगाई है, ये 71% की होल्डिंग चल रही है। DI के भी सेम होल्डिंग है, और सोने पे सुहागा के प्रोमोटर ने होल्डिंग डिक्रीज कर दी है अपनी, मतलब बहुत ज़्यादा बैड, ठीक है। सो आज के लिए यही, डन फॉर टुडे, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।